तो चलिए बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 3 को आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, फॉर्मूले का यूज करके करना है। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, हमें बोल रखा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है। प्रिंसिपल अपने को दे रखा है 31,250 रुपीज। इस प्रिंसिपल पर 3 साल के बाद 8% के रेट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ये बताना है और अमाउंट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल पता है, टाइम भी हमें बता रखा है 3 साल में, 3 इयर्स में, और रेट भी दे रखा है हमें 8%। हमें बताना है कि अमाउंट क्या आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में, हमें पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है हमें। प्रिंसिपल कितना है 31250, यही है प्रिंसिपल। आप बोलोगे बिल्कुल यही प्रिंसिपल है। 1 प्लस रेट दे रखा है हमें 8 अपॉन 100, पावर टाइम दे रखा है 3। आपको पता है 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। 31250 इंटू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 25 प्लस 2 अपॉन 25 होल पावर 3। यहाँ तक सेट है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अमाउंट इक्वल्स टू कितना आएगा 31250 इंटू 25 प्लस 2 कितना होता है 27 होता है, अपॉन 25 होल पावर है 3। अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे देखो, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा 31250, 27 ऊपर क्या हो जाएगा देखो 27 अपॉन 25 के क्यूब का मतलब होता है 27 अपॉन 25, 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 20। ठीक है, आप बोलोगे यार यहां तक की बात तो बिल्कुल सही है, यहां तक हमने कर लिया। देखो आगे भी बहुत आसान सी कैलकुलेशन है और हो जाएगा। 25 से इसको कैंसिल करो, देखो 25 1 जा 25, बचा कितना 662, 25 2 जा 50, बचा 12, 125, 25 5 जा 125, ये आ गया 0। अब 25 से इसे कैंसिल करते हैं, 25 5 जा 125 होता है, बचा 0। अब पता 25 2 जा होता है 52। तो आगे आते हैं, देखो अमाउंट इक्वल्स टू 2 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27। अब हमें पता होना चाहिए कि 27 इंटू 27 इंटू 27 का मतलब होता है 27 का क्यूब, और मुझे उम्मीद है कि 30 तक के क्यूब आपको याद होंगे। अगर नहीं याद है तो भाई याद कर लो। 27 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 2 तो ऐसा ही रहेगा, 27 का क्यूब होता है 19683। अब इतनी वैल्यू होती है 27 के क्यूब की, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो अमाउंट आ जाएगा। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13 3, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 कैरी 2 जा 2 3। ये आ गया है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट पता लगने के बाद हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 39366, इसमें से हमें माइनस करना है प्रिंसिपल को, जो कि है हमारे पास 31250। अब आराम से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8116 रुपीज। आप आराम से माइनस करके चेक करना और आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार और समझा देता हूं कि बच्चों यहाँ पर हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमें गिवन था, तो हम अमाउंट आराम से इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ गया 39,366 रुपीज। अब अमाउंट पता लग गया तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है और इसकी वैल्यू भी पता लग गई 8116 रुपीज। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं आया तो कमेंट करना। आपके जो कमेंट्स हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। इसी अच्छी बात के साथ आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।